यस क्वालिटी बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ वी आर रेडी, केमिस्ट्री फैकल्टी। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। आप इस सब्जेक्ट को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ें। आपको कंप्लीट सिलेबस 11-12 फाउंडेशन, नीट, आईआईटी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री सबके लिए अपने वीडियो इम्पोर्टेंट रहेंगे। आप केमिस्ट्री वाला बी आर गाड़ी चैनल को सब्सक्राइब करें और धीरे धीरे आगे बढ़े। अपने खुद के भी साथ में नोट्स बनाएं। जब तक आप नोट्स सुव्यवस्थित बनाओगे तभी आपको बहुत मज़ा आएगा। आज अपन बात करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहला क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, इसकी जान की जीओसी पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक रसायन, सामान्य कार्बनिक रसायन। क्वालिटी बच्चों, जीओसी को कहीं कहीं पर आप पे कोचिंग लाइन में बीओसी भी बोला गया। बात एक ही है, जीओसी बोलो या बीओसी, बात एक ही है। इसके हिसाब से अपन ने बोल दिया इसको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिक फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इसमें अपन बात करते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत इजी मामला है। केमिस्ट्री एक सबसे सिंपल और इजी सब्जेक्ट है। इस बेसिक में नंबर 1 जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे अपन नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर यानी कि प्यारे बच्चा, अपन सबसे पहले नामकरण की बात करेंगे। दूसरी जो बात करेंगे इसमें आइसोमेरिज्म, समावयवता की बात करेंगे। तीसरी जो बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म यानी कि क्रिया विधि। प्यारे बच्चों, क्रिया विधि की बात करेंगे। जीओसी में ये आपके ये 3 पार्ट, फर्स्ट और सेकंड में ये तीन पार्ट आएंगे। सबसे पहले अपन नामकरण की बात करते हैं, फिर आइसोमेरिज्म की बात करते हैं और उसके बाद में रिएक्शन मैकेनिज्म, क्रिया विधि की बात करेंगे। हर बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। सुव्यवस्थित ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से ये सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखते रहें। आपके घर बैठे गंगा है, पूरी केमिस्ट्री आपको सुव्यवस्थित ढंग से समझ में आ जाएगी।
तो अपन बात करते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का बाप, फादर, प्यारे बच्चों, लेवोजियर या लेवोशियर की बात करते हैं। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बर्जीलियस। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पितामह फादर ही होते हैं बच्चों। केमिस्ट्री में सब में फादर फादर की बात करती है, मदर की बातें नहीं होती यार। फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये नॉलेज के लिए आपको पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले इसमें बात करते हैं अपन नामकरण की। सबसे पहले अपन इसका फर्स्ट जो तरीका है नामकरण पढ़ेंगे। नामकरण के प्यारे बच्चों 3 पार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सामान्य नाम, कॉमन नेम। दूसरा जो पढ़ेंगे अपन डेरिवेटिव नेम, व्युत्पन्न नाम। तीसरा क्वालिटी बच्चा पढ़ेंगे आयुपैक, आयुपीसी नाम, आयुपैक। कॉमन नेम, डेरिवेटिव नेम और आयुपैक नेम। सबसे छोटी सी छोटी बात अपने नॉलेज में होनी चाहिए कि आयुपैक नाम कैसे दिया जाता है, डेरिवेटिव नेम कैसे दिया जाता है, सामान्य नाम कैसे दिया जाता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल बेस्ट लेवल है। ये हर बच्चे को अच्छे से आना चाहिए। भले बच्चा 11th में है, भले MSc पास आउट है, सब बच्चों को ये चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। अगर जो इस लेवल में आगे बढ़ा, अगर उसका ये पोर्शन वीक है तो हमेशा इस सब्जेक्ट में वो वीक रहेगा। और जिस बच्चे ने प्रॉपर इसका ध्यान दे दिया, क्योंकि हर जगह आपका मूल्यांकन इसी से किया जाता है। जब भी आप केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप देखोगे तो सबसे पहले आपको इसे ही देखना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, प्यारे अभ्यर्थियों, प्यारे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सामान्य नाम की, कॉमन नेम। कॉमन नेम के बच्चा 2 पार्ट करेंगे। हाइड्रो कार्बन का सामान्य नाम। सेकंड जो पार्ट इसकी बात करेंगे हाइड्रो कार्बन व्युत्पन्न का सामान्य नाम। हाइड्रोकार्बन के सामान्य नाम में बच्चों अपन इसके 2 पार्ट करेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य नाम। दूसरा जो पार्ट पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य नाम। इसके प्यारे बच्चों 2 पार्ट करेंगे।
द्विबंध युक्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य नाम और त्रिबंध युक्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य नाम। इसी कड़ी में अपन यहाँ के जो पाठ करेंगे, दो पढ़ेंगे इसके भी। एक पढ़ेंगे अपन सिस्टम फर्स्ट और दूसरा इसका पढ़ेंगे सिस्टम सेकंड। यस, ये आपने इसका एक चार्ट बना दिया। वापस देखें प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सामान्य नाम। सामान्य नाम को अपन बोलते हैं कॉमन नेम। इसी को प्यारे बच्चों बोलते हैं रूट नाम। इसी को बच्चों बोलते हैं ट्राइडल नेम। इसके अपन ने दो पार्ट किए। एक पार्ट अपन पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन का सामान्य नाम, दूसरा पार्ट अपन पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न का सामान्य नाम। हाइड्रोकार्बन के सामान्य नाम में दो पार्ट है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य नाम, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य नाम। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के भी दो पार्ट है, एक द्विबंध युक्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य नाम, एक है त्रिबंध युक्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य नाम। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न के सामान्य नाम के दो पार्ट पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सिस्टम फर्स्ट और दूसरा पढ़ेंगे सिस्टम सेकंड। यस प्यारे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप इसको देखते जाओ और अपन बीच में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपनी इसमें जो बात चली है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य नाम। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य नाम, संतृप्त सैचुरेटेड, संतृप्त का मीनिंग हुआ सैचुरेटेड, सैचुरेटेड यानी संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य नाम। इसके सामान्य नाम को एल्केन कहते हैं। इसके सामान्य नाम को प्यारे बच्चों एल्केन कहते हैं। एल्क प्लस एन, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एल्क प्लस एन। एल्क आगे लिखा हुआ है, एन पीछे लिखा हुआ एल्क, ये अपना प्रीफिक्स हो गया पूर्वलग्न, और ये पीछे सफिक्स हो गया अनुलग्न। एक है प्रीफिक्स और दूसरा है सफिक्स। पूर्वलग्न जो पहले लग रहा है, अनुलग्न जो पीछे लग रहा है। एल्क यानी कुल कार्बन की संख्या। एल का मतलब है, एल यानी कुल कार्बन की संख्या। एन 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 यानी कार्बन 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 के मध्य एकल बंध या केवल एकल बंध। एन यानी कुल कार्बन की संख्या।
नंबर ऑफ टोटल कार्बन, एंड एन यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या ओनली सिंगल बॉन्ड, ये एल प्लस एन का मीनिंग है, एल प्लस एन, एल प्लस एन। यस, एल्क, यहां अपन देख सकते हैं कुल कार्बन की संख्या, और इसका ये पूर्ण लघु क्या लगेगा, कार्बन संख्या 1 होती है तो मैथ बोलते हैं, मैथ। 2 को अपन एथ बोलते हैं बच्चों, 3 को क्वालिटी बच्चों प्रॉप बोलते हैं, प्रॉप, प्रॉप। 4 को क्वालिटी बच्चों ब्यूट, 5 को क्वालिटी बच्चों पेंट, 6 को बच्चों हेक्स, 7 को बच्चों हेप्ट, 8 को बच्चों ऑप, 9 को बच्चों नॉन, 10 को बच्चों डेक बोलते हैं। ऐसे परंपरा आगे बढ़ती रहेगी। आराम से आपने इसे नोट किया, 1 मैथ, 2 एथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 एप, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। इसी कड़ी में अपन बात करें 11 अनडेक बोलेंगे, 12 डू डेक बोलेंगे, 13 ट्राई डेक बोलेंगे, 14 टेट्रा डेक बोलेंगे, 15 पेंटा डेक बोलेंगे, 16 हेक्सा डेक बोलेंगे, 17 हेप्टा डेक बोलेंगे, 18 ऑक्टा डेक बोलेंगे, 9 डेक बोलेंगे, इकोस बोलेंगे, इकोस, 21 अनिकोस, 22 डुइकोस। ऐसा ही परंपरा चलती रहेगी। 11 अनडेक बोलेंगे, 12 डुडेक बोलेंगे, 13 ट्राइडेक बोलेंगे, 14 टेट्राडेक बोलेंगे, 15 पेंटाडेक बोलेंगे, 16 हेक्साडेक बोलेंगे, 17 हेप्टाडेक बोलेंगे, 18 ऑक्टाडेक, नोनाडेक, इकोस, अनिकोस, डुइकोस, टक टक टक, ट्राई अकाउंट, ट्राई अकाउंट बोलेंगे। ये ऐसा चलता रहेगा। ट्राई अकाउंट। इसी कड़ी में आप आगे देखोगे C40 टेट्रा अकाउंट, C50 पेंटा अकाउंट, C60 हेक्सा अकाउंट, C70 हेप्टा अकाउंट, C80 ऑक्टा अकाउंट, C90 नोना अकाउंट, C100 डेका अकाउंट, टेट्रा अकाउंट, पेंटा अकाउंट,
हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन, डेकागोन। बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप इसमें अपन आगे बढ़ सकते हैं। शुरू में आपने देखा होगा बच्चों, आप नॉर्मल 5-10 तक पढ़ते हो, 11th में आपने 11 में अन्न और यहाँ तक भी पहुँचे, और कभी कभी आपको क्वेश्चन 20 तक भी पूछ लेते हैं, 22 का भी पूछ लेते हैं, 30 का भी पूछ लेते हैं। फिर अपन को कहते हैं कि यार हमें तो 12 तक ही बताया, 15 तक ही बताया। तो प्यारे बच्चों, आपको इस टाइप से अपन को पूरा ऐसे स्टेप बाय स्टेप पूरा ऐसे देखना है, डरना नहीं है, सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप मेहनत करनी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओगे, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहेगी। बहुत इंटरेस्टिंग है। एल्केन की सासू, पहले भी नाम सुना होगा बच्चों, साहू ये होती साहू, CnH2n+2, वो वाली साहू नहीं। सासू का मतलब है गर्लफ्रेंड। जनरल फॉर्मूला बच्चा, जनरल फॉर्मूला या सासू के हिसाब से क्या हो गया अरे बच्चों, सामान्य सूत्र, सासू ऐसे। एल्केन को कम क्रियाशीलता के कारण पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स हिंदी इंग्लिश में कैसे लिखूं? पैराफिन्स, पैराफिन्स भी कहते हैं। कभी कभार ये पूछ लेते, दो क्वेश्चन एक साथ हो गए, क्या कहते हैं? पैराफिन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? कम क्रियाशीलता, लीस्ट रिएक्टिविटी, कम क्रियाशीलता के कारण एल्केन को पैराफिन्स भी कहते हैं। अब तो बच्चा कुछ नहीं, सासू में n बराबर 1 रख दो, n बराबर 1 रख दो। ये सासू ये CnH2n+2, C1H4 हो गया। एक का लिखना भी एक बहाना है, ये CH4 हो गया बच्चों। CH4 अपन को आती कार्बन की वैलेंसी 4, हाइड्रोजन की 1, अपन ऐसे बनाते ही ये देखो। कुछ बच्चों के मन में ये भी ख्याल आते होंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों होती है? सब बचपन में आपने पढ़ा, 1s2 2s2 2p2, आउटमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 का साझा करेगा, तभी तो इसकी संयुक्ता 4 हो जाती है। बाबा जी हाइड्रोजन को बाबा जी कहते हैं। 1s1 पहली कक्षा में अधिकतम 2 रह सकते हैं, एक तो है, एक और रख सकता है, इसलिए इसकी संयुक्ता 1। कार्बन एक को बोलते हैं मैथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए बोलते हैं एन। अब दोनों को एक साथ जोड़ दो, मैथ प्लस एन, मैथेन। ये तो मैथेन है, फॉरेनर इसको क्या बोलेंगे? मीथेन बोलेंगे, इसे मीथेन। अपन क्या बोलते हैं? मैथेन। क्वालिटी बच्चों बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेने का। ये आपका सामान्य नाम है इसका, मैथ प्लस एन, मैथेन। नोट करें इसको अच्छे से। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला n बराबर 1 में अपन ने देखा इसको, मैथ प्लस एन। कार्बन नंबर 1 एक था, कार्बन की संख्या, तो मैथ प्लस एन एकल बंद है,
या केवल एकल बंध या कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध, उसमें N बोला था, मैथ प्लस N को मिक्स किया तो मेथेन हो गया। N बराबर 2 रखो, C2H6 हो गया, ये CH3, ये भी CH3, 2 कार्बन, H प्लस N, H प्लस N, एथेन, एथेन हो गया ये। बहुत दीजिए, ऐसे अपन को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। C3 में यानी कि C3H8 होगा कब, तो N बराबर 3 रखोगे, 1 2 और 3, 1 2 और 3, ऊपर वाली और नीचे वाली में कुछ फर्क लग रहा है? यस या नो? ये CH3 CH2 CH3, इस CH3 को नीचे कर देते क्या फर्क पड़ता है? दोनों एक ही बात है, ये CH2 CH3 CH3, टेढ़ा मेढ़ा कैसे करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका बनाने का कोई सेंस नहीं है। केवल एक स्ट्रक्चर बनी, 3 कार्बन है, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है N, प्रॉप प्लस N से हो गया ये तो प्रोपेन है। चॉकलेटी बच्चों, ये तो क्या है? ये तो प्रोपेन है। ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। N इक्वल टू अपन 4 करने में C4H10 हो गया, C4H10 हो गया। देखो क्वालिटी बच्चों, 1 2 3 4, हाइड्रोजन अपने पास 10 है, 3 2 2 3, एक ही स्ट्रक्चर बन गई। 1 2 3 4, क्या ये पॉसिबल है? ना, 1 2 3 4, क्या ये पॉसिबल है? 1 2 3 4, ये पॉसिबल है? ना। 1 2 3 4, ये पॉसिबल है? या यस पॉसिबल है। C4H10 इसका भी सूत्र यही है, 1 2 3 4, C4H10 इसमें भी आ रहा है, दोनों का अनुसूत्र समान होता है। तो प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं इसको? ये तो दोनों आपस में समावेवी है, ये तो आइसोमर है, ये तो आइसोमर है, इनको आइसोमर बोलते हैं। अणुसूत्र समान, संरचना में भिन्नता, अब नाम में भी फर्क आ गया। अभी तक तो कुछ नहीं, आपका प्रो प्लस N से प्रोपेन हो गया और कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रही थी। 4 कार्बन इसमें भी है, ये भी ब्यूट प्लस N, ये ब्यूटेन, ये भी 4 कार्बन है, ब्यूट प्लस N। यहाँ बादी फंस गई, स्ट्रेट चेन सीधी श्रृंखला है। सीधी श्रृंखला के लिए बच्चों यूज करते हैं N, और सेकेंड पोजीशन पे ऐसा होता है तो इसके यूज करते हैं आइसोब्यूटेन, और सेकेंड नंबर पे मिथाइल समूह होता है आइसोब्यूटेन, और यहाँ यूज हो गया आपके N-ब्यूटेन। बहुत ही क्वेश्चन बन जाता है, समावी क्या होता है, कौन कौन से 2 समावी बने। अब N इक्वल टू 5 से बात करेंगे, वो भी बात अभी कर लेते हैं। देखें क्वालिटी स्टूडेंट, N इक्वल टू 5, C5H12, ये बनेगा 1 2 3 4 5, एक स्ट्रक्चर ये बनी आपको। वन टू थ्री फोर फाइव, यस। CH3 CH2 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 CH3 स्ट्रेट बन गई है।
एंड कार्बन को ऊपर नीचे करो, कोई फर्क नहीं पड़ना। 1 2 3 4 1 5 इधर लगा बोले इधर लगा, बात सेम सेम क्वालिटी बच्चों। ये देखो 1 2 3 4 ये 5 ओनली 3 आइसोमर पॉसिबल। देख लो प्यारे बच्चों, सीधी वाले को बोलते हैं एन पेंटेन, एन पेंटेन। सेकंड नंबर पे ऐसा हो तो उसको बोलते हैं आइसोपेंटेन, ऐसा सेकंड नंबर पे 2 हो तो उसको बोलते हैं नियो पेंटेन, आइसोपेंटेन, एन पेंटेन। तो इसके समावय कितने बने, समावय भी इसके कितने बने, 3 बन गए, एक एन पेंटेन, एक आइसोपेंटेन और एक नियो पेंटेन। इनकी नॉर्मल आइसो और नियो तीनों का उपयोग हो गया इसमें N5 में। ये है अपना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है N5 तक, ये नोट करें बहुत अच्छे से। N=5 से आपने C5H12 एक स्टेट से नहीं बनी। कुछ बच्चों के मन में ऐसे ख्याल आते हैं इसे को नीचे कर दो ऊपर कर दो, तो 3 कार्बन 4 कार्बन ऊपर नीचे किए, 3 में कोई फर्क नहीं पड़ा, 4 में ऊपर नीचे करने से एक और आइस बना था एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। 5 में बन गए बच्चों आपके 3 स्टेट चेन एन। सेकंड नंबर इसको यहाँ भी लगा सकते थे, बात है कि तो इधर से सेकंड नंबर हो जाता आइसोपेंटेन और यहाँ आपका हो गया नियोपेंटेन। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट